वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में हम संडे है तो संडे के दिन वीकली क्लास आपको मिलती है। सप्ताह में हमने जो भी पढ़ा उसका टेस्ट के माध्यम से रिवाइज करते हैं। तो आज हम बात करेंगे 4 सितंबर से लेकर 11 सितंबर 2022 के बीच जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको एक टेस्ट के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। स्टार्ट करते हैं। सिर्फ क्वेश्चन और आंसर आप कमेंट में सारे विद्यार्थी जवाब देना। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न देखो, गुवाहाटी में राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में युग चेलानी ने कांस्य पदक जीता है। इनका संबंध किस जिले से है? इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध किस जिले से है? इनका संबंध है उदयपुर जिले से। युग चेलानी ने कांस्य पदक कहाँ? गुवाहाटी में राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले कभी भी राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा तैराकी में कभी पदक नहीं जीता। दूसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? राजस्थान महिला सीनियर वर्ग का खिताब किसने जीता? तो महिला सीनियर वर्ग का महिला फुटबॉल चैंपियनशिप हुई थी, इसका खिताब किसने जीता? तो ये जयपुर ने जीता। किसने? जयपुर ने। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार बेरोजगारी के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार बेरोजगारी के मामले में राजस्थान का स्थान है वो तीसरा है। किसका तीसरा? और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहाँ की गई है? हरियाणा में। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में अगस्त की प्रगति रिपोर्ट में कौन से जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में अगस्त की प्रगति रिपोर्ट में कौन से जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये किया है जालोर जिले ने। राजस्थान के किन शिक्षकों का सीबीएसई के सर्वोच्च सम्मान के लिए चयन हुआ? तो पहले मैंने आपको राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर बताया था, 2 शिक्षकों को मिला था। और उसके बाद सीबीएसई के सर्वोच्च सम्मान से भी राजस्थान के 2 शिक्षकों का चयन हुआ है। उनमें डॉक्टर संध्या व्यास और हेमा जोशी, ये याद रखना। और शिक्षक पुरस्कार किन किन को मिला? तो शिक्षक पुरस्कार सुनीता गुलाटी और दुर्गाराम जी को। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पहले चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पहले चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? राजीव अरोड़ा, जो राजसिको के महानिदेशक भी है, उन्हें एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पहले चेयरमैन नियुक्त किया गया है। राजस्थान के समस्त राज्य के विद्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ा कब से कब तक मनाया जा रहा है? राजस्थान के समस्त राज्य के सभी विद्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ा कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो 1 से लेकर 15 सितंबर तक ये स्वच्छता पखवाड़ा है। यानी स्वच्छता के बारे में, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है, सब के बारे में बच्चों को बताया जा रहा है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। ये क्वेश्चन तो ये समझ लो आने वाले एग्जाम में आएगा। पूरे फैक्ट के साथ, मैं तथ्य के साथ कल की क्लास में बता चुका हूँ, उसको अच्छे तरीके से पढ़ना। इस योजना की शुरुआत 9 सितंबर 2022 को हुई थी। मुख्यमंत्री ने खानिया की बावड़ी जयपुर से योजना का शुभारंभ किया। प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध होगा उपयुक्त सभी। 9 सितंबर 2022 से शुरू इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। अब कल का जो मुख्य फैक्ट था उसका मैंने और प्रश्न बना दिया। इस योजना हेतु राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान रखा है। बिल्कुल सही है। योजना का संचालन स्वायत्त शासन विभाग द्वारा किया जाएगा। ये भी सही है। इस योजना के लिए जॉब कार्डधारी परिवार 18 से 60 वर्ष की आयु के लोग इसके लिए पात्र होंगे। ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही है। राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जिन्हें केंद्रीय अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जिन्हें केंद्रीय अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है CJMN भंडारी। हाल ही में राजस्थान के किस एयरपोर्ट को ISO सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? हाल ही में राजस्थान के किस एयरपोर्ट को ISO सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? जयपुर एयरपोर्ट को। और नई दिल्ली में आयोजित एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के बारे में असत्य का चयन कीजिए। नई दिल्ली में आयोजित एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के बारे में असत्य का चयन करना है।
तो यह समारोह 30 जुलाई 2022 को आयोजित किया गया था। राजस्थान को राइजिंग टेस्ट स्टेट के रूप में दूसरा स्थान मिला। यह योजना कृषि क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास के लिए बनाई गई है और राज्य में 681 प्रोजेक्ट अनुमोदित किए गए। तो उसमें असत्य है ना, वो ये है, यहाँ 681 नहीं है, 700 कुछ है, तो ये असत्य है, मैंने कल तथ्य में बताया था। हाल ही में प्रदेश में द मूवी वर्ल्ड नाम से बनी फिल्म सिटी के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। हाल ही में प्रदेश में द मूवी वर्ल्ड नाम से बनी फिल्म सिटी के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो यह फिल्म सिटी जयपुर जिले के बगरू तहसील में स्थित है, बिल्कुल सही है। इस फिल्म सिटी का विस्तार 250 बीघा जमीन पर फैला हुआ है, ये भी सही है। निजी क्षेत्र की इस फिल्म सिटी में 20 सेट बनकर तैयार हो चुके हैं, ये भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं, सारे के सारे सत्य हैं। प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास योजना की घोषणा बजट में हुई है। इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं। इसकी घोषणा हुई थी 2015-16 में, चर्चा में रहते हैं, ठीक है, तो चर्चा में रहते हैं इसलिए मैंने बता दिया। प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास योजना की घोषणा 2015-16 के बजट में हुई थी और इसमें जन सहयोग 40% और राज्य का सहयोग 60% है। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र किस शहर में शुरू किया गया है? भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र किस शहर में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है जयपुर के अंदर। हाल ही में हॉकी राजस्थान संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में हॉकी राजस्थान संघ के नए अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार सारस्वत। और वैभव गहलोत कौन है? राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं। और मानवेंद्र सिंह जासोल कौन है? ये महेंद्र नहीं है, मानवेंद्र सिंह जासोल राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं। प्रदेश का पहला मेमू ट्रेन मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टी यूनिट कोच मेंटेनेंस डिपो कहाँ बनाया जाएगा? तो ये जयपुर रिंग्स रेल मार्ग पर बनाया जाएगा। राजस्थान सरकार बालिकाओं की किस डिजिटल कार्यक्रम को 5 सितंबर 2022 से पूरे राज्य में लागू करने जा रही है? तो 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर सरकार की एक योजना थी बालिकाओं को लैपटॉप देने की, मिशन बुनियाद, इसकी शुरुआत पूरे राज्य के अंदर की जा चुकी है। हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का किस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है? इतना बड़ा खेल राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक चलेगा, जिसका शुभंकर शेरू है, ये बड़ा ही शानदार है और इसका नाम बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, तो लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। बीसी सखी लगाने के लिए राजस्थान की किस संस्था ने विभिन्न बैंकों के साथ समझौता किया है? बीसी सखी लगाने के लिए राजस्थान की किस संस्था ने विभिन्न बैंकों के साथ समझौता किया है? राजीव का। किसने? राजीव का। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने किस देश की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अवलोकन किया है? तो हाल ही में हमारी 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी यानी चंद्र प्रकाश जोशी, जो नाथ द्वारा राजसमंद से विधायक है, इन्होंने नीदरलैंड की कोर्ट ऑफ जस्टिस का अवलोकन किया। राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 के बारे में सही कथन बताइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भी प्रश्न। अभी लास्ट 3 मंथ का मैंने वीडियो डाला है, जून जुलाई अगस्त। जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा है ज़रूर देखें। अभी जो पीटीआई की विद्यार्थी हैं वो तो खास करके इसको देखें, और फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी, क्योंकि उसमें जो मैंने क्वेश्चन डाले हैं लगभग 100 से 150 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारी डेली क्लास आती है, फिर वीकली आती है, फिर मंथली आती है, फिर 3 मंथ आती है। जैसे जैसे क्लासें आती हैं उनमें जो, क्योंकि करंट की जो क्लास होती है उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बाद में एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन डेली रूटीन के हिसाब से हमें 6 से 7% करवाने पड़ते हैं। एक आधा क्वेश्चन हालांकि वो होता है एग्जामिनर की दृष्टि से, कई बार प्रश्न नहीं पूछा नहीं जाता या कई बार पूछ लिया जाता है। तो आप लगातार जो हमारी क्लासें हैं वो देखा करो। अब ये इंपॉर्टेंट बहुत है। राजस्थान डिजी फेस्ट 2022, राजस्थान डिजी फेस्ट का आयोजन 19-20 अगस्त 2022 को जयपुर में हुआ। इसमें वेब माई वे नामक पहला वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया और विसरोन नामक पहला स्वदेशी कृषि ड्रोन का प्रदर्शन किया गया। ये उपयुक्त सभी सत्य हैं। आपकी बेटी योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। ये विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं हैं भी, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। बीपीएल परिवार की छात्राएं जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई उनके लिए हैं। कक्षा 1 से 8 तक 2100 रुपये देय राशि है और कक्षा 9 से 12 तक 2500 रुपये देय राशि, उपयुक्त सभी।
खेल खिलाड़ी के बारे में असत्य कथन बताइए। देखो, कमलेश नागरकोटी क्रिकेटर है, सुखबीर सिंह हैंडबॉल के खिलाड़ी हैं, वरांशी शर्मा बैडमिंटन की खिलाड़ी है, दर्शना राठौड़ है ये भी निशानेबाज है। और कल पीटीआई और लाइब्रेरियन के लिए आपको क्लास मिली थी, ठीक है। आज आपको 8 बजे, शाम 8 बजे रीट स्पेशल खेल खिलाड़ी चर्चित खिलाड़ी का वीडियो मिलेगा, तो आज शाम 8 बजे देखना न भूले। इसमें सारे खिलाड़ी, सब खिलाड़ियों के पुरस्कार, सब प्रतियोगिता 2020, 21, 22 की सब कंप्लीट हो जाएगी आपकी। अंतर्राष्ट्रीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन किस शहर में होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का रोम के अंदर होगा। भारत का पहला राज्य जहां अनिवार्य एफआईआर रजिस्ट्रेशन की नीति लागू है, तो राजस्थान पहला राज्य है जहां पर अनिवार्य एफआईआर रजिस्ट्रेशन की नीति लागू है। डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? 5 लाख रुपए। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आज सीधे ही मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दिए, क्योंकि संडे था तो वीकली टेस्ट होना स्वाभाविक है। निरंतर अध्ययन करें, जो भी हमारी क्लासें आ रही है निरंतर पढ़ें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। जो भी हमारी क्लासें आती है, बस चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें और निरंतर अध्ययन करते रहें। आज लाइब्रेरियन का पेपर है, तो सभी लाइब्रेरियन के विद्यार्थी जो पेपर देने जा रहे हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे नानक क्लासेज पूरे परिवार की तरफ से उन्हें बेस्ट ऑफ लक। और पेपर आए तो मुझे टेलीग्राम पे डाल देना, ताकि हम देख सकें आज करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।